इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो चप्पे चप्पे में अब जो है ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और 12 भारतीय दहशतगर्द जो है वो इसमें हलाक हो चुके हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें जी, पहली बात है कि मैं सरफराज बुख्ती साहब को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि ये सन ऑफ द सॉइल हैं। और क्या वजह है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है बलूचिस्तान के अंदर, और इनको मालूम भी है ये कौन कौन से एरिया में लोग हैं और किस ट्राइब से इनका ताल्लुक है। तो डेरा बुख्ती के अंदर जो कल मीडिया ने दिखाया है कि चंद लोग हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं, रियासत की रिट को एक्सेप्ट किया है, आइन को एक्सेप्ट किया है। और मुझे फिर डॉक्टर मालिक जो चीफ मिनिस्टर होते थे बलूचिस्तान के, उनका दौर याद आ गया कि कैसे रेगुलरली ये लोग पहाड़ों से नीचे इनको लाया जाता था और ये मेन स्ट्रीम में शामिल होके नॉर्मल शहरी की तरह इन्होंने इख्तियार किया और पाकिस्तान का झंडा उठा लिया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी देर के बाद मुझे इस किस्म की खबर मिली है। शायद कुछ अर्सा पहले भी ऐसे चंद लोगों ने किया था, लेकिन अगर सरफराज बुख्ती साहब ने ये काम किया है और यकीनन वो इसके पीछे लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पे उनको शाबाश मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि देखें, मुझे डॉक्टर तारिल कादरी साहब याद आ गए। मैं उनकी तहरीक में शामिल था, ये सानिया मॉडल टाउन की। तो उनका एक बड़ा मशहूर नारा होता था, वो कहते थे सियासत नहीं रियासत, यानी कि रियासत को बचाओ। तो ये बात सही है कि रियासत जो है वो सबसे ऊपर है। रियासत सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली जो है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सियासत चलती रहती है, इसलिए मैं भी कहूँगा कि इस वक्त जो बड़े टेंस हालात पैदा हो गए हैं, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन पहले जो DGISPR की थी, और निस्बतन एक बड़ी कूल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PTI ने। तो उम्मीद करते हैं कि आज 7 दिसंबर को जो PTI का जलसा होना है पेशावर में, उसमें भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें भी रियासत से टकराओ, फौज से टकराओ की जो पॉलिसी है उसमें कमी लाई जाएगी और बल्कि उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है सर, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत हाल है वो तो सारी डेवलप हो रही है अभी, और PTI का मौक़िफ़ है वो भी हम सब जान चुके हैं। लेकिन अभी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जो है कार्रवाई की है किल्लात के इलाके में और 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए हैं। और इसके साथ भारतीय स्पॉन्सर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब चप्पे चप्पे में घुस कर जो है वो फितनल ख़वारिज के जो कारिंदे उनको जो जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, अब ये वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो चुका है कि कहीं पर भी जो भी आंसर पाया जाएगा उसको जो है वो एलिमिनेट किया जाएगा। क्या कहेंगे आप सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई से मुताल्लिक? वंस एंड फॉर ऑल फैसला नहीं किया गया, अभी नहीं। ये फैसला काफी अर्सा पहले कर लिया गया था कि जहां जहां ये दहशतगर्द सर उठाएंगे, जिधर जिधर इनके सेल होंगे, जहां जहां ये इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलेगी, तो उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान हो। और अगर ये छुप के हमला करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो जारी बात है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगी। तो ये तो इसमें तो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। और बलूचिस्तान में हमने देखा है कि चंद दिन को मामला जरा ठंडा होता है, उसके बाद फिर एकदम एक इनकी वेव आती है दहशतगर्दों की, और ये फिर हमले करते हैं और फिर जारी बात से लड़ाई भी होती है। वेस्टर्न बॉर्डर इस वक्त हॉट है, चाहे आप KP का एरिया के हवाले से समझें या बलूचिस्तान से। 3 दिन पहले आपने देखा है कि चवन के ऊपर स्पिन बोल्डक और वहां पे बड़ी सख्त लड़ाई हुई है, शायद कल रात ही हुई है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के जो उस साइड के जो तालिबान के जो लोग हैं उनकी फोर्सेस। तो इस वक्त यकीनन अंदर बात यह है कि अब क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हमने बंद कर दिए हैं, तजारत भी 2 महीने से तकरीबन रुकी हुई, बिजनेस भी बिल्कुल रुका हुआ है। और अब कोशिश ये है अफगान तालिबान गवर्नमेंट की कि किसी तरह ऐसे हालात क्रिएट किए जाए कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए कि वो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट खोले, और ये बिजनेस और ये स्मगलिंग जो हो रही थी वहां से दहशतगर्दों की को बिजनेस पर्सन के रूप में लाया जा रहा था पाकिस्तान में, ये गुड्स की कवर में जो वेपन्स यहाँ पे स्मगल हो रहे थे वगैरह, इनकी रसाई जो थी यहाँ पे दहशतगर्द ग्रुपों की बलूचिस्तान में, तो वो चाहते हैं कि वो सूरत हाल किसी तरह फिर दोबारा बहाल हो जाए या उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, अब मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं
اور افغان تھا. اس وقت تو ہم یقیناً ایک حالات جنگ میں ہے تقریباً. ٹھیک ہے, ایک وہ ٹھیک ہے کمزور فاروق قسم حمید کی صاحب سی- بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور 12 خوارج اس میں مارے گئے ہیں. تو پراکسی وار جو تھی جو کہ اس طرف سے لڑی جا رہی تھی, بھارت جو لڑنا چاہ رہا تھا, اب ان کا بھی جو ہے قلع کما کرنے کے لیے فورسز متحرک ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ بڑے کامیاب آپریشن پاکستان کی چھوٹی فورسز پہلے انٹیلیجنس آپریشن ہے, اور یہ جو 12 کوئٹل ہندوستان کو مارا یہ بڑی کامیابی ہے, اور ابھی بھی سینیٹائزیشن آف دا ایریا کیے گئے. اور یہ دیکھیں یہ تمام آپریشن جو کیے جا رہے ہیں یہ جو نیشنل ایکشن پلان میں ایپیکس کمیٹی کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں اور جو پاکستان آرمی کو ٹاسک دیا گیا اس کے مطابق بالکل آپریشن کر رہے ہیں, اور اس میں بڑی کامیابی ہوگی. اب اکثر آپ نے دیکھا کبھی ہم 15 مار رہے ہیں, کبھی 20 مار رہے ہیں, 25 مار رہے ہیں. اس سے ان کی اب کمر ٹوٹ رہی ہے اور ان کو بہت زیادہ تعداد میں ہم نے مارنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اب ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں. اور بلکہ آپ نے سوئی میں دیکھا کہ 100 کے قریب لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں مسلح فوج کے سامنے, اور انہوں نے مین پاکستان کے آئین قانون کو تسلیم کیا, بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم اب مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. یہ بہت انکریجنگ بات ہے. بلکہ اس سے اور جو پہاڑوں میں لوگ بیٹھے ہیں جو ایک بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے. ان کو بھی آپشن دی گئی کہ آپ واپس آئیں, جو آپ کی ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, آپ واپس آئیں, آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون زندگی گزاریں, اپنے بہن بھائی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بچوں کی تعلیم ہر چیز کا خیال رکھیں. آپ کو ریاست ہر قسم کی فیسلٹی دے گی, لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں گمراہ مت ہوں. اور اس لیے اب جس طریقے سے آپریشن کیے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ لوگ ہتھیار بھی ڈال رہے ہیں, یہ بڑے خوش آئند. مجھے یقین ہے کہ اس سے بلوچستان میں بہت جلدی امن آنے کی امید پیدا ہو. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اور بیورو چیف اسلام آباد فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا شکریہ.